उत्तर प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया। कुल 24,496.9 करोड़ रुपए का यह बजट विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के लिए है। वित्त मंत्री ने सदन में बजट रखते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार ने हमेशा अपने विजन के अनुसार काम किया है। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास जारी है। 8,08,000 करोड़ रुपए का मूल बजट था मान्यवर। उसमें 8,08,736.06 करोड़ रुपए का मूल बजट था। आज जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं ये 24,496.98 करोड़ रुपए का है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 18,369.30 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 6,127.68 करोड़ रुपए है। ये प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष मूल बजट का 3.03% है माननीय। इसमें विशेष रूप से जो हमारे सामने मुख्य बातें हैं उसके ऊपर मैं आपका अनुमति से फोकस करना चाहता हूं। खासतौर से इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 4,874 करोड़ रुपए, पावर सेक्टर में 4,521 करोड़ रुपए, हेल्थ एवं फैमिली वेलफेयर में 3,500 करोड़ रुपए, नगर विकास में 1,758.56 करोड़ रुपए और टेक्निकल एजुकेशन में 639.96 करोड़ रुपए। इसके अलावा वीमेन चाइल्ड वेलफेयर इसमें 535 करोड़ रुपए, नेडा में 500 करोड़ रुपए तथा मेडिकल एजुकेशन में 423.10 करोड़ रुपए और गन्ना और चीनी मिल में 400 करोड़ रुपए। ये मुख्य बातें हैं माननीय। अनुपूरक बजट में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए प्रावधान किए गए हैं। विकास परियोजनाओं, जन कल्याण योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने पर फोकस है। सदन में बजट पर चर्चा शुरू हो गई है। विपक्ष ने भी अपने सुझाव रखने की तैयारी की है। हमारी सरकार ने जो FRBM की लिमिट है हमेशा उसका ध्यान रखा है, उसका किसी प्रकार से कभी उल्लंघन नहीं हुआ। आज के इस बजट में जो हमारा GSDP है वो भी अपने आप में बढ़ा है। भारत सरकार ने हमारी GSDP तो हमने तो उसको कम करके आंका था, लेकिन भारत सरकार के एक पत्रक के माध्यम से जो अभी मुझे सूचना मिली है कि 31,914 करोड़ रुपए 31,914 करोड़ रुपए का आंका है। ये भी हमारे लिए खुशी की बात है और खासतौर से ये रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है योगी जी के नेतृत्व में। मैं आपकी अनुमति से माननीय इसके साथ ही इस अनुपूरक बजट को इस सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं। वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट यूपी को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की दिशा में एक और कदम है। सरकार की प्राथमिकताएं गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के कल्याण पर रही है। अनुपूरक बजट से चल रही योजनाओं को और मजबूती मिलेगी। 2025-26 का अनुपूरक बजट पेश। 24,496 करोड़ का बजट पेश किया गया। औद्योगिक विकास के लिए 4,874 करोड़ रुपए, ऊर्जा क्षेत्र के लिए 4,521 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 3,500 करोड़ रुपए, नगर विकास के लिए 1,758.56 करोड़ रुपए, तकनीकी शिक्षा के लिए 639.96 करोड़ रुपए, महिला एवं बाल विकास के लिए 535 करोड़ रुपए, नेडा के लिए 500 करोड़ रुपए, मेडिकल शिक्षा के लिए 423 करोड़ रुपए, गन्ना व चीनी मिल के लिए 400 करोड़ रुपए। सत्र में बजट पारित होने के बाद कार्यान्वयन तेज होगा। सीएम योगी की देखरेख में यह बजट राज्य के सर्वांगीण विकास का आधार बनेगा। सदन में शांतिपूर्ण चर्चा की उम्मीद है। भारतीय आत्मा की पुकार है। इसके साथ किया गया समझौता एक गीत का अपमान नहीं, यह भारत के राष्ट्रबोध का अपमान था और उस पर किया गया एक क्रूर प्रहार है। आज कुछ लोग उसी विभाजनकारी पौधे को सींच रहे हैं। मान्यवर, उसको जिस रूप में जो 1923 में हुआ था, जो 1937 में हुआ था, वही जहर फिर से देश के अंदर घोलने का प्रयास हो रहा है। तब राष्ट्रगीत को निशाना बनाया गया। आज
राष्ट्र भाव को इसका निशाना बनाने का प्रयास हो रहा है। इसलिए निर्विवाद रूप से कहा जाना चाहिए कि वंदे मातरम का विरोध न धार्मिक था, न आस्थाजन्य था, या विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक विरोध था और राजनीतिक विरोध है। यूपी अनुपूरक बजट 24,496 करोड़ का प्रस्ताव विकास का नया अध्याय खोलेगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का विजन स्टेटमेंट सरकार की प्रतिबद्धता दिखाता है। यूपी आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।